हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वास्तु निवास। तो आज हम लोग 30 × 40 फीट का एक प्लान सीखने वाले हैं। और ये हमारा वो प्लान है 20 × 30 फीट का। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। और इसी पे आगे चल के हम लोग 3D मॉडलिंग भी ऑटोकैड से करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वापस से अपना यूनिट सेटअप कर लेंगे। उसके लिए कमांड देंगे UN। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग आर्किटेक्चर ले लेते हैं। फिर यहाँ से हम लोग प्रिसीजन 0.5 का कर लेंगे, फीट पे यहाँ कर लेंगे, फिर ओके कर देंगे। इस तरह से हम लोग का यहाँ पे यूनिट सेटअप हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, प्लान स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला क्या करना है हम लोग को, देखिए यहाँ पे हम लोग को एरिया प्रोवाइड करना है 30 × 40 का, 30 × 20 फीट का। तो चलिए हम लोग एरिया अपना यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं, REC कमांड देते हैं, एक फर्स्ट कॉर्नर यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं। फिर हम लोग वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यू हम लोग पहले डालते हैं 20 फीट, कॉमा 30 फीट, इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा 20 × 30 फीट का वर्क एरिया बन चुका है। अब इसी में हम लोग को ग्राउंड फ्लोर का प्लान बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका ऑफसेट ले लेते हैं। बेसिकली 6 इंच का यहाँ पे हम लोग ऑफसेट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे 6 इंच वैल्यू इंटर करेंगे, यहाँ पे 6 इंच का ऑफसेट प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, ये बेडरूम डिजाइन करना है 10 बाई 10 का। तो हम लोग यहाँ से 10 बाई 10 का बेडरूम लेंगे। तो यहाँ से हम लोग वापस से एक काम करते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो REC कमांड टाइप करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ से 10 बाई 10 का हम लोग रेक्टेंगल प्रोवाइड करेंगे, 10 फीट, कॉमा। और यहाँ पे हम लोग को वैल्यू माइनस में डालना होगा। तो -10 फीट, फिर इंटर प्रोवाइड करेंगे। तो ये 10 बाई 10 का हम लोग का एरिया बन चुका है। अब इसको क्या करेंगे, एक्सप्लोड कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको एक्सप्लोड कर दिए। अब हम लोग को जो ये एक्स्ट्रा लाइन आ चुका था, दोनों लाइन को हम लोग डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑफसेट ले लेंगे और 6 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं इसका। तो हम लोग सीधे यहाँ से वापस से ऑफसेट पे जाते हैं। 6 इंच का ऑलरेडी डिस्टेंस दिया हुआ है, डिलीटर प्रोवाइड करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग ऑफसेट प्रोवाइड कर देंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या, यहाँ से इस तरह से हम लोग इसको ट्रैक करेंगे और यहाँ पे 6 इंच ये ज्वाइन हो चुका है। और ये इस लाइन को अब हम लोग सिलेक्ट करके इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन। और इस लाइन को भी हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, जे कमांड टाइप करेंगे, ज्वाइन। और देखिए ये टोटली हम लोग सिंगल लाइन में हो चुका है पूरा। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग को टॉयलेट का ये वाला रूम बनाना है। उसके लिए हम लोग को 4 फीट 7.5 इंच प्रोवाइड करना है। तो हम लोग यहाँ से एक डिस्टेंस ले लेते हैं 4 फीट, और यहाँ से फिट से हम लोग इसको ऑर्थो डाउन कर लिए। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू डालेंगे 4 फीट 7.5 इंच और इसको इंटर कर देंगे। और सिंपली इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
लोग का ये परपेंडिकुलर डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो स्नैप मोड पे जाएंगे और यहाँ देखिए मिड पॉइंट, ज्योमेट्रिक नोड, क्वाड्रेंट, सबको यहाँ से हम लोग इंटरसेक्शन सबको ऑन कर देंगे। यहाँ से हम लोग टेंजेंट, पैरेलल, अपरेंट, उसके बाद फिर देखिए हम लोग का यहाँ डिटेक्ट करेगा पैरेलल, परपेंडिकुलर, और इस लाइन का क्या करना है, हम लोग को 6 इंच का ऑफसेट प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग ऑफसेट ले लेते हैं, 6 इंच ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है, तो हम लोग नीचे के साइड पे यहाँ पे 6 इंच का ऑफसेट प्रोवाइड कर देंगे। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 3 फीट का ओपन टू स्काई OTS प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले प्लान पे यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग OTS प्रोवाइड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से फिर वापस से 3 फीट इंटर, इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसमें OTS को प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए हम लोग दूसरा लेयर चढ़ा देते हैं। Alt+N से भी यहाँ पे लेयर क्रिएट हो जाता है, नहीं तो फिर आप यहाँ से लेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग को पहला लेयर यहाँ पे देते हैं OTS, ओपन टू स्काई। कलर इसका ले लेते हैं हम लोग, ये कलर ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे लाइन टाइप कर देंगे हिडन, कोई सा भी लाइन, मतलब यहाँ से ले लीजिए, यही ले लीजिए, और यहाँ से लाइन को सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का लाइन यहाँ पे हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वो लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे हम OTS, और यहाँ से बंद कर देते हैं इसको, और L से लाइन कमांड। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को वापस से वही लेयर पे चले जाना है, डिफॉल्ट लेयर पे। फिर हम लोग को किचन के लिए स्पेस प्रोवाइड करना है 6 फीट और 7 फीट 10 इंच का। तो यहाँ पे पहले हम लोग 6 इंच का बॉल क्रिएट कर लेते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ से हम लोग वापस से इसको लाइन ले लेते हैं 6 फीट तक, 6 फीट इंटर कर दिए, परपेंडिकुलर यहाँ से ऑन कर दिए, 6 फीट तक का लाइन यहाँ से हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। फिर हम लोग वापस से इसका ऑफसेट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्शन टैब, यहाँ से हमें सिलेक्शन टैब ऑफ कर दीजिए, ताकि बार बार सिलेक्ट करने में वो परेशानी ना हो। तो यहाँ से हम लोग 6 इंच का इसका ऑफसेट प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग को कितना लेना है, नेक्स्ट हम लोग को 7 फीट 10 इंच। तो यहाँ से 7 फीट 10 इंच का भी हम लाइन क्रिएट कर देते हैं, 7 फीट, 7 फीट 10 इंच, और उसको यहाँ हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ से इसका भी ऑफसेट 6 इंच का ले लेते हैं हम, इंटर, इसका भी ऑफसेट हम लोग 6 इंच का ले लेंगे। इस तरह से हम लोग इसका ऑफसेट ले लेंगे, और फिर हम लोग इस लाइन को यहाँ से, इसको यहाँ से हम लोग ज्वाइन कर देंगे। अब जो रेस्ट ऑफ लाइन है इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग किचन का एरिया भी यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं।
जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन हम लोग प्रोवाइड किए थे सारे को डिलीट कर दिए। इस तरह से हम लोग यहाँ पे डिलीट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पीछे के बाद हम लोग यहाँ से 10 फीट 6 इंच का लिविंग डाइनिंग रूम क्रिएट करते हैं। उससे पहले हम लोग 6 फीट का ये हम अपना स्टेयर का, साथ में उसके नीचे पे स्टोर भी रूम भी है हम लोग का। तो यहाँ से पहले 6 फीट का हम डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जो कि यहाँ तक हम फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। इसका भी ऑफसेट हम लोग 6 इंच का ले लेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ से 10 फीट 6 इंच का हम लोग लिविंग डाइनिंग क्रिएट कर देंगे। तो 10 फीट 6 इंच का यहाँ से हम लोग लिविंग डाइनिंग क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम लोग ऑफसेट प्रोवाइड कर देंगे। फिर ऑफसेट डिस्टेंस हम लोग का बेसिकली 11 फीट का होगा। फिर यहाँ पे ये हम लोग का ऑलरेडी 10 फीट 6 इंच का बन चुका होगा। देखिए यहाँ से हम 10 फीट 6 इंच का, तो इस तरह से हम लोग का क्रिएट ये हो चुका है। और इसको एक्सपेंड हम लोग कर देंगे। ट्रिम यहाँ से लिए शिफ्ट प्रेस करेंगे और इस लाइन को क्लिक करेंगे। इस लाइन को डबल क्लिक करना होगा बियॉन्ड बाउंड्री लाइन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो हम लोग को बेसिकली ये वाला बॉल ज्वाइन नहीं करना, तो हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे। हम लोग का ये लिविंग एरिया तो ओपन नहीं होगा, तो हम लोग इसको क्रिएट कर देंगे इस तरह से। और नेक्स्ट ये वाला पाथ को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वापस से एक्सपेंड इसको एक बार और कर देंगे और ये वाले पाथ को हम लोग ओपन कर देंगे। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोर्च का एरिया क्रिएट कर देंगे। तो हम लोग का पोर्च का एरिया 4 फीट 6 इंच का है यहाँ पे। तो हम लोग 4 फीट 6 इंच का यहाँ पे पोर्च का एरिया क्रिएट कर देंगे। तो पोर्च के लिए पहले हम लोग यहाँ से लेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो PORCH उसके लिए हम लोग येलो कलर प्रोवाइड कर देते हैं। और यहाँ से हम वापस से डैश लाइन ले लेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करना है, पोर्च के लिए एरिया क्रिएट कर देना है। तो पोर्च का एरिया 4 फीट 6 इंच पे है। तो हम लोग 4 फीट 6 इंच का यहाँ से ऑफसेट इस लाइन का हम लोग दे देंगे। तो यहाँ पे 4 फीट 6 इंच ऑफसेट डिस्टेंस सेट करके यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे। और हमको इसको लेयर दे देना है पोर्च का। इस तरह से हम लोग का यहाँ पे पोर्च भी क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना, अब स्टेयर्स को हम लोग को क्रिएट करना है। तो हम लोग स्टोर रूम के लिए देखिए, यहाँ पे स्टोर रूम मतलब स्टेयर के लैंडिंग के नीचे पे स्टोर रूम है हम लोग का 3 फीट और 6 फीट का। तो हम लोग यहाँ पे अपना स्टोर रूम का यहाँ पे 3 फीट का स्पेस हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। इसका ऑफसेट ले लेते हैं 3 फीट का। तो हम लोग सिंपली 3 फीट ऑफसेट ले लेते हैं।
तो यहाँ से हम ऑफसेट को क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, इसका मिड पॉइंट से हम लोग को यहाँ तक लाइन को ज्वाइन कर देना है। तो हम लोग को देखिए इसका मिड पॉइंट मिल गया और यहाँ से हम लोग इसका लाइन को ज्वाइन कर देंगे। फिर हम लोग को इसको नॉर्मल डिफॉल्ट पे कर देना है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 5 इंच का ऑफसेट रेगुलरली यहाँ तक प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से हम लोग का ये टोटल 6 फीट का ये डिस्टेंस को हम लोग देखिए मेजर कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग ऑफसेट लेते चलेंगे 6 यहाँ पे हम लोग ऑफसेट क्रिएट करेंगे 6 इंच इंटर। यहाँ पे इजीली हम लोग ऑफसेट क्रिएट करते ही चलेंगे। अब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन को ऑफ कर देंगे और यहाँ से हम लोग लाइन एक यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। फिर एक लाइन यहाँ से हम लोग इस एंगल पे ज्वाइन कर देंगे। फिर एक हम लोग यहाँ से इस एंगल पे ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का स्टेयर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये दोनों अननेसेसरी लाइन्स हैं, इनको हटा दिए। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम लोग का स्टेयर भी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे बेडरूम हम लोग का, यहाँ पे बाथरूम, किचन, स्टेयर और यहाँ पे देखिए ये स्टोर रूम भी हम लोग का क्रिएट हो चुका है। और ये हम लोग का पोर्च है और ये हम लोग का लिविंग रूम। तो इस तरह से हम लोग का फर्स्ट फ्लोर का प्लान कंप्लीट हो चुका है। तो बेसिकली इसमें हम लोग को और क्या रह गया है, हम लोग को डोर प्रोवाइड कर देना है, विंडो प्रोवाइड कर देना है, फिर छज्जा, दैट्स ऑल। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली अगर डोर को कैसे क्रिएट करते हैं तो वो हम लोग का पीछे हम लोग बता चुके हैं। इस मॉडल पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 3D को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो हम लोग को बेसिकली सिंपल सा डोर यहाँ पे सिर्फ डोर का एरिया दिखाना है और इसी को हम लोग 3D मॉडलिंग पे वहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सिंपली हम डोर का सिर्फ सिंपल सा एरिया, जैसे यहाँ पे देखिए डोर का हम लोग सिंपली सा यहाँ पे एरिया प्रोवाइड कर दिए। तो इस तरह से हम लोग डोर का यहाँ पे सिर्फ एरिया को शो कर देंगे और हम लोग 3D पे वहाँ क्रिएट करेंगे। ऐसे ही इसमें 2D प्लान पे डोर हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको आपको अगर जानना है तो हम लोग का पीछे का जो वीडियो है उसे आप लोग देख सकते हैं जा करके। वहाँ पे आपको यहाँ पे मटेरियल भी देखिए हम लोग असाइन नहीं किए। इंटीरियर जो मटेरियल होता है, सोफ़ा बेड वगैरह, तो वो मटेरियल कैसे इसमें असाइन करते हैं वो भी हम लोग पिछले प्लान पे डिस्कस कर चुके हैं, पीछे वाले वीडियो। तो इस वीडियो पे इस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 3D मॉडलिंग क्रिएट करने वाले हैं। तो हम लोग को ये सब क्लीन रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस से। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ डोर का एरिया हम प्रोवाइड कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ से डोर लेते हैं 3 फीट का, 3 फीट इंटर, देखिए एग्जैक्ट 3 फीट का यहाँ पे डोर क्रिएट हो चुका है। अरे डिलीट कर देंगे इसको। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डोर का सिंबल चेंज कर देते हैं हम लोग, ताकि इसीलिए रहेगा। हम लोग को यहाँ से लेयर पहले क्रिएट कर देते हैं हम लोग, डोर और विंडो दोनों का, डोर विंडो और छज्जा तीनों का क्रिएट कर देते हैं एक ही बार पे। डोर का यहाँ से हम लोग कलर दे देंगे, डोर का
लेट्स ग्रीन दे देते हैं। विंडो का हम लोग कलर यहाँ से ले लेते हैं इस तरह से, और नेक्स्ट छज्जा का हम लोग का क्रिएट कर देना, HHA। तो यहाँ से हम लोग छज्जा का भी क्रिएट कर चुके हैं। इसका हम लोग कलरिंग कर देते हैं, रेड ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग का लेयर क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग को ये डोर का जो ये है, इसको हम लोग को शो कर देना है। तो हम लोग यहाँ से डोर वाला ऑप्शन ले लेते हैं, तो हम लोग को पता चल जाएगा इजीली कि यहाँ पे हम लोग का डोर है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हर एक में जा करके डोर का लाइन क्रिएट कर देंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से, फिर वापस से 3 फीट इफेक्ट, और थोड़ा डाउन कर लेंगे 3 फीट विंटर। सिंपली हम लोग डोर पे यहाँ पे भी हम लोग क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग का डोर का क्रिएट हो चुका है लगभग। और यहाँ पे हम लोग का देखिए डोर किधर है, यहाँ पे हम लोग का डोर यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे डोर क्रिएट कर देंगे 3 फीट का। इस तरह से हम लोग सारे डोर को यहाँ पे शो कर देंगे। तो नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, अब विंडो का यहाँ से हम लोग लेयर ले लेते हैं। तो हम लोग विंडो का यहाँ से लेयर ले चुके हैं, और 4-4 फीट का लगभग हम लोग सब पे विंडो क्रिएट कर देंगे 4 फीट। हर जगह पे हम लोग 4-4 फीट का विंडो यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। इस तरह से हम लोग अब सिंपली सा विंडो का हम लोग जैसे बात किए हैं, विंडोज़ का अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग एरिया दिखा रहे हैं। हम लोग इसको क्रिएट करेंगे 3D पे। जिसको विंडो क्रिएट करना भी 2D प्लान पे कैसे है ये जानना है, तो वो हम लोग का पहले का वीडियो जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ है और करके भी दिखाया हुआ है। विंडो, डोर और जो भी मटेरियल है सब कुछ वहाँ पे इजी वे में करके आपको दिखा दिया गया है। आप लोग वहाँ पे जाके कर देख सकते हैं।
यहाँ पे हम लोग बाथरूम है, तो यहाँ पे हम लोग 3 फीट का ही प्रोवाइड करेंगे। वो हमारा वेंटिलेटर जैसा वर्क करेगा वहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग सारे विंडो ही प्रोवाइड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, छज्जा क्रिएट करना है। तो छज्जा के लिए हम लोग यहाँ पे डैश लाइन इसको पहले यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। छज्जा छज्जा इसको हम लोग कंटिन्यूस लाइन से हटा करके ये लाइन को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग को छज्जा यहाँ पे क्रिएट करना है। तो छज्जा के लिए इधर हम लोग 5 इंच वैल्यू इनपुट करेंगे और फिर इधर 1 फीट 5 इंच, फिर इधर हम लोग 4 फीट और हम लोग का ये 5 इंच इधर हम लोग का 10 इंच हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 4 फीट 10 इंच, इंटर करेंगे और इस तरह से हम लोग यहाँ पे ला करके हम मैच करवा देंगे। तो इस तरह से हम लोग का ये हो चुका है। अब सिंपल सा इसको क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन कर देंगे। हमको इसको सिंपली ज्वाइन कर देना है ताकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ज्वाइन इंटर, ये हम लोग का अब सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो सिंपली अब इसको हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे जहाँ जहाँ पे इसका ज़रूरत है। हम लोग सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको। इस तरह से हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे जहाँ पे भी इसका हमको ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को दूसरा क्रिएट करना होगा, मगर इसको हम लोग यहाँ से मिरर कर देते हैं। तो हम लोग वहाँ पे इस लाइन के अलॉन्ग हम लोग मिरर कर देते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पे मिरर इसका क्रिएट कर चुके हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे, मूव कर देंगे। इंटर, बेस पॉइंट हम लोग इसका सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा बेस पॉइंट रहा और इसका ऑर्थो मोड ऑफ कर देते हैं और इसको किचन वाले पे जाके यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम लोग का छज्जा इजीली क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग को इसका छज्जा क्रिएट करना है। तो इसका छज्जा भी उसी तरह से 5 इंच, फिर से हम लोग वापस से ऑर्थो मोड ऑन करेंगे और यहाँ पे 6 इंच प्रोवाइड किए और छज्जा। नेक्स्ट यहाँ पे 1 फीट 5 इंच, फिर यहाँ से 4 फीट 10 इंच और यहाँ से इस तरह से हम लोग का ये छज्जा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे भी छज्जा क्रिएट कर देंगे हम लोग 5 इंच। नहीं, ये तो हम लोग का वेंटिलेटर है, विंडो तो है नहीं, तो यहाँ पे छज्जा प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का ये हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग का बचता है डायमेंशनिंग और ये सॉफ्टवेयर मतलब लेवलिंग। तो हम लोग लेवलिंग फटाफट कर देते हैं। यहाँ से हम लोग लेवलिंग के लिए यहाँ से हम लोग सिंगल लाइन लेते हैं और उसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे। वैल्यू डालेंगे 5 इंच का टेक्स्ट हाइट
एंगल रोटेशन 0 डिग्री इंटर, और यहाँ पे आ चुका है। और हम लोग इस पर हम लोग सिंपली सारा हम लोग लिख देंगे यहाँ पे टेक्स्ट अपना। OTS यहाँ पे लिविंग रूम लिख देते हैं, लिविंग रूम। स्टोर रूम, और यहाँ पे हम लोग पोर्च। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर चुके। हम नेक्स्ट हम लोग को इसमें डायमेंशनिंग दिखा देना है। डायमेंशनिंग के लिए हम लोग पहले डायमेंशनिंग का सेटअप कर लेते हैं अपना। तो हम लोग आईएसओ स्टैंडर्ड पे जाएंगे और यहाँ जा कर के आईएसओ स्टैंडर्ड या मैनेज, यहाँ नोटेशन पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग ऐसे स्टाइल पे जाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, और सबसे पहला हम लोग का लाइन्स है। तो लाइन्स के हम लोग को क्या करना है, फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन, फिर सिंबल एंड एरोस, इसका हम लोग वैल्यू डाल देंगे 5 इंच का। नेक्स्ट हम लोग का चलना है टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट में भी हम लोग वैल्यू डाल देंगे 5 इंच। आईएसओ स्टैंडर्ड यहाँ से कर देंगे हम लोग। फिर प्राइमरी यूनिट में जा कर के यहाँ कॉमा हटा करके पीरियड हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, और यूनिट फॉर्मेट भी यहाँ से हम लोग आर्टिफिशियल कर लेंगे। प्रिसीजन जो हम लोग यूज़ किए हैं 0.5 का, वो प्रोवाइड कर देंगे। और इस तरह से हम लोग सारा कुछ सेट करने के बाद यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग डिफ़ॉल्ट पे आ जाते हैं और हम लोग इसका सिंपली यहाँ से डायमेंशनिंग हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग 30 फीट का डायमेंशन यहाँ पे प्रोवाइड कर चुके हैं। तो इस तरह से सारे का हम लोग डायमेंशनिंग अगर चाहे तो यहीं पे कर सकते हैं। अगर मन हो तो बाद में आप इस तरह से डायमेंशनिंग इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशनिंग को देख लिए, और इसी को हम लोग जस्ट सिंपली यहाँ से इसे कॉपी कर देंगे, CO इंटर, कोई सा भी इसका हम लोग पकड़ लेंगे, और यहाँ पे सेकेंड फ्लोर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग ट्रिम लेंगे, ट्रिम कमांड जो भी है, और पहले तो हम लोग इसको एक्सटेंड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, और इसको यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से, और इसको हम लोग क्या करेंगे, किचन को भी, ये जो किचन का यहाँ पे एरिया प्रोवाइडेड है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे, हटा देंगे इसको। इस तरह से, और इसको हम लोग एक्सटेंड करके यहाँ मिला देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या रह गया, यहाँ से यहाँ
ये लिविंग रूम का यहाँ पे हम लोग वॉल क्रिएट करके यहाँ पे बेडरूम सिर्फ सिंपली कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हम लोग पहले ट्रिम कमांड लिए, इसको हम लोग यहाँ एक्सटेंड कर देते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ इसको एक्सटेंड कर दिए और इसको हम लोग पहले क्रिएट कर देते हैं अपना। ये हम लोग का पूजा रूम हो चुका है फर्स्ट फ्लोर पे, और डबल बालकनी, और यहाँ पे इसका एडिट कर देते हैं हम लोग। ये हमारा वापस से बेडरूम हो चुका है। ये हमारा बालकनी हो चुका है। बालकनी, स्टोर रूम हट के यहाँ पे हम लोग को स्टेयर, यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे स्टेयर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का भी हम लोग यहाँ पे प्लान क्रिएट कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्रिएट करती है। नेक्स्ट जो भी हम लोग डाइमेंशनिंग वगैरह हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इस तरह से आज हम लोग यहीं पे लास्ट करते हैं। अगले दिन इसी प्लान पे हम लोग 3D मॉडलिंग कैसे क्रिएट करेंगे वो सीखेंगे। साथ में 3D मॉडलिंग करने के बाद रेंडरिंग कैसे करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।